गुड मॉर्निंग बच्चे। ये मैं लेक्चर 2 दे रहा हूं आपको सेमीकंडक्टर पे। कल मैंने आपको 2 पॉइंट्स ही बता पाया था कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। चलिए, तो क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर और क्या होता है सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, आपने इसको समझा। बेटा, इसके बाद जो हमारा डिस्कशन है ओनली सेमी कंडक्टर, इसके आगे मैं अभी कंडक्टर को या इंसुलेटर को नहीं पढ़ूंगा, ओनली सेमी कंडक्टर। तो मैं आपको बताऊं सेमीकंडक्टर क्या होता है, अब आप जान चुके हो। उसका जो बैंड गैप होगा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो 10 to the power -5 to 10 to the power 6 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है ना भाई। जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। इनिशियली जो सेमीकंडक्टर है, आप यहां से लिखना शुरू करोगे, लिखोगे सेमी कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स हो गया, 2 टाइप्स के हो गए सेमीकंडक्टर। फर्स्ट में होता है बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर, ठीक है। और जो दूसरा होता है एंड करके, जो दूसरा होता है वो क्या हो रहा है, इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और इसको आप कहते हो इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का कि क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर। देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम लोग कह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग अभी देखेंगे जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे अगर आप कार्बन फैमिली देखेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जानते हैं आप लोग। तो भाई ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये दोनों है हमारा सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये तो हुआ टेट्रावैलेंट वाला, इसके आगे का जो ग्रुप है उसको भी देख लीजिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इसके बाद जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको भी देख लीजिए। ये फर्स्ट पॉइंट पे आप इसी को याद रखना यहां पर में, ठीक है ना, आप इसको याद रखना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये है आपका एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ये है सेमी कंडक्टर। तो हम लोग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को करें सेमीकंडक्टर। और जरा पहले इसके कुछ स्ट्रक्चर को, कुछ प्रॉपर्टीज को बढ़िया से जानते हैं, फिर बहुत सारी बातें। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, ये हो जाता है 3rd ए, ये है 4th ए, ये है 5th ए एलिमेंट। ये आप जानते हो कि 3rd ए है, और ये आप जानते हो कि 4th ए है, और ये आप जानते हो कि 5th ए है। ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है 3rd ए होता है, 4th ए होता है और 5th ए होता है, ठीक है ना। ये आप पीरियोडिक टेबल का याद होगा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको याद रखना। इसको ट्राइवैलेंट कहते हैं, कार्बन वाले फैमिली को आप टेट्रावैलेंट कहते हो, और नाइट्रोजन वाले फैमिली को आप पेंटावैलेंट कहते हो, इतना याद है। इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वेल नॉन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, इतना आपको याद रखना है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द वेल नॉन सेमीकंडक्टर। चलिए मैं आपको जरा सिलिकॉन के बारे में पहले बताता हूं। सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिएगा भाई, सुनिएगा जरा।
ये जो सिलिकॉन है 14 होता है भाई इसका एटॉमिक नंबर। तो 14 होता है तो आप क्या करेंगे 2 8 4 ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप यही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक सिलिकॉन का एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। कोई कंफ्यूजन? आप जानते भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने क्या देखा है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक उसी तरह से सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हम सिर्फ सिलिकॉन को देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसका लैटिस स्ट्रक्चर को आप जरा देखिएगा, समझिएगा। लैटिस का मतलब समझ रहे हैं? लैटिस का मतलब होता है जो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें जो एटम्स कितने एंगल पे, कितने बॉन्ड लेंथ पे, कहां कहां पे भरा पड़ा है, तो जो एक बन जाता है नेटवर्क, जो अरेंजमेंट हो जाता है एटम्स का इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, उसको हम लोग कहते हैं लैटिस। लैटिस वर्ड का मतलब होता है, लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड लैटिस, इज कॉल्ड लैटिस। तो लैटिस हम लोग देखेंगे सिलिकॉन का कि क्या होगा भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। और ये ऐसा नहीं है एकदम सबको ड्रॉ करना है, आप लोग इसको लिखेंगे प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए ना, छोड़ने से काम नहीं होता है, इसको प्रॉपर वे में लिखिएगा। देखिए एक सिलिकॉन एटम हम यहां पे आपको रखने वाले हैं, दूसरा सिलिकॉन एटम हम यहां पे रखने वाले हैं, फिर एक सिलिकॉन एटम हम यहां पे रखने वाले हैं, फिर एक सिलिकॉन एटम हम यहां पे रखने वाले हैं, फिर एक सिलिकॉन एटम। हम आपको सिर्फ दिखाएंगे कि देखो सिलिकॉन एटम कहां कहां पे रहता है, कैसे रहता है, इसी को तो 3 डायमेंशन में, इस स्पेस में कहां पे कैसे कैसे रहता है सिलिकॉन, यही तो हमें देखना है। माने कि सिलिकॉन एक एटम दूसरे एटम से कैसे बॉन्ड बनाता है, ये चीज आपको देखना है। जरा इसमें देखना बेटा, एक सिलिकॉन के पास में आप जानते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो डॉट है इसको मैं इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, इसको मैं इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को शो करा, तो इसके पास में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा ना। और हम ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही तो बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करता नहीं है। तो हम अभी आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि बॉन्ड कैसे बना हुआ रहता है सिलिकॉन के अंदर में। सिलिकॉन का एक एटम सिलिकॉन के दूसरे एटम के साथ में कैसे बॉन्ड बना के रहता है, और चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है कि इलेक्ट्रॉन गया कहां, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, एक सिलिकॉन एटम यहां भी है, ये सिलिकॉन के एटम्स को मैंने शो करा। अभी आप समझिए, अगर मैं इसका बात करूं तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना के रहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, आप ये मत समझिएगा कि डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। आप खुद जानते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ये कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ये कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरह से दिखलाने का प्रयास किए हैं, बात समझ में आ रहा? वो भी नहीं, आप समझो बस हमें इलेक्ट्रॉन देखना, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, आप जानते हो, ठीक है। चलिए इधर से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना के बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बनाकर हमें चूंकि इलेक्ट्रॉन को देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, इसीलिए मैं इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। चूंकि इसके साथ में हमारा डिस्कशन है तो आप इसको पहले, अच्छा ये डायग्राम लेकिन आप लोगों को बनाना है, इसको याद रखना है, ये नहीं कि डायग्राम को आपने छोड़ दिया। अच्छा ये जो मैं दे रहा हूं आप समझ रहे हैं, इस सिलिकॉन से इधर भी तो एक सिलिकॉन अटैच होगा, इसके नीचे भी, तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है बेटा, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये एटम्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से बॉन्ड बना के रहेगा, ये इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बना करके है, ये प्योर कहते हैं इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों कह रहे हैं प्योर, अभी 1 मिनट में मैं आपको समझा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन इधर के किसी सेमीकंडक्टर के, माने कि सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड बनाया होगा, ये इधर से बॉन्ड बनाया होगा, ये इधर से बॉन्ड बनाया होगा, ये इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये इधर से ऐसे बॉन्ड बनाएगा,
ये इधर से ऐसे बॉन्ड बनाएगा। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये 2 डायमेंशनल 3D स्पेस तो नहीं है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस है। ठीक है, अभी आप एक बात को समझिए, यहां पे कौन सा एटम मिला? सिलिकॉन। यहां पे कौन सा एटम मिला? सिलिकॉन। यहां पे कौन सा एटम है? 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 सिलिकॉन। हम पूरे लैटिस में जहां जहां भी पार्टिकल्स है, मतलब कि जहां जहां भी एटम्स है, मैं सारे एटम्स को देख रहा हूं इस लैटिस में। इस स्ट्रक्चर को आप लैटिस कहते हो। कहते हैं लैटिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में जो बॉन्ड बना हुआ है, सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन, कौन कौन सा एटम कहां कहां पे है, वो जो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, उसी को आप कहते हो बेटा लैटिस। तो लैटिस में मान लीजिए कि सिलिकॉन का लैटिस, ये हमने आपके सामने बनाया है सिलिकॉन का लैटिस। उस लैटिस को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, केयरफुली देखना पड़ेगा आपको। आप क्या देख रहे हो? जितनी भी एटम्स हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का एटम है, किसी दूसरे एटम के लिए कोई जगह नहीं आया। पूरे स्पेस में मैंने देख लिया, इतना बड़ा सा एक सैंपल है सिलिकॉन का, उसके अंदर ईच एंड एवरी पार्टिकल को मैंने देखा और मैंने देखा कि ओनली सिलिकॉन का एटम है, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम है ही नहीं। तो हम कहते हैं यार ये प्योर सिलिकॉन है। ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब आपने क्या समझा कि इन द लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर अगर वन टाइप के ही सारे ही एटम्स हैं, मतलब आइडेंटिकल, मान आप ये कह सकते हो कि ओनली सिलिकॉन्स के ही एटम्स है, किसी दूसरे एलिमेंट का एक भी एटम नहीं है उसके लैटिस में, तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कह देते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर कह देते हैं। तो क्या मैं आपको समझा पाया कि क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर? If in the lattice of a semiconductor we get only one type of the atoms like silicon, then that semiconductor is known as pure semiconductor। तो ये हमारा हो जाता है प्योर सेमीकंडक्टर। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूं, तो इसको जरा आप लिख लीजिएगा कि if in the lattice of a semiconductor, if in the lattice of a semiconductor only one type, say silicon, only one type of atoms are present, only one type of the atoms are present, then it is said to be a pure or intrinsic semiconductor। इसको आप कहते हो प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आपको आ गया समझ में? अब जरा मेरा बात को सुनिएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मतलब कि 0 केल्विन पे ऐसा रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, होता क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिए, मान लीजिए आपने 27 डिग्री सी कर दिया, रूम टेम्परेचर कर दिया। आपको पता है रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जरा सुनिए। ये जो देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, मैं इसका बात कर रहा हूं, इस सिलिकॉन एटम का बात कर रहा हूं। ये और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया हुआ है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जंप करके चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। इस इलेक्ट्रॉन को इतना थर्मल एनर्जी मिल गया क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की यही तो प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाइए, कुछ इलेक्ट्रॉन इनका वैलेंस बैंड से चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। आपको पता है ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो है ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है ना बेटा, बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है वैलेंस बैंड में रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए, जरा सा हीट दे दो ना, हीट से ही तो एनर्जी मिलता है जिसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। थोड़ा सा हीट एनर्जी अगर इसको मिल जाए तो सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है कंडक्शन बैंड में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके भाग चुका,
तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, जिसको कि आप क्या कह दोगे, अब ये हो गया होल। अब बात को समझो, गया कहां वो इलेक्ट्रॉन, वो तो चला गया होगा कंडक्शन बैंड में, तो हम लोग यहां पर दिखा देते हैं कंडक्शन बैंड को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में दिखाने का यही तरीका है। तो इसको आप क्या कर देते हो, ये इसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तरीका है डायग्राम में कि हम कैसे शो करेंगे होल्स को और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। अभी आप समझो, क्या ये सिर्फ एक ही एटम के साथ ऐसा होगा? ना रे बेटा। सपोज कर लीजिए कि यहां का इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग के आ गया यहां पे, तो यहां पर भी होल का फॉर्मेशन हो गया, तो फिर ये भी हो गया आपका जो है सो होल, और ये हो गया फिर जो है सो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा? यहां पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन भाग कर। फिर अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये भी अगर जंप करके यहां से भाग के यहां पे आ गया, तो ये भी बन गया है होल, और ये भी हो गया फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा बहुत सारे एटम्स के साथ में हो जाता है। जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पता चला ये भी इलेक्ट्रॉन भाग गया है, ये भी इलेक्ट्रॉन भाग गया है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन चला गया है कंडक्शन। माने जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो भाग के चला जाएगा कहां पे? कंडक्शन बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, उसको आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो भी नाम दे दो, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, उसको फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वही करंट फ्लो कराएगा। अच्छा, अब सुनिए, तो अब आप हमारा एक बात को समझिए कि यहां का इलेक्ट्रॉन अगर यहां गया, तो भाई एक होल का फॉर्मेशन हो गया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ए न्यू पेयर। पेयर बनाना, इलेक्ट्रॉन का और होल का एक पेयर हो गया। पेयर में क्या होता है? एक बॉयज एक गर्ल्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पेयर है। एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, पेयर होता है। उसी तरह से एक होल और एक इलेक्ट्रॉन को एक पेयर कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं क्या कि a न्यू पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल फॉर्म्स। बन गया? अच्छा, यहां पर में फिर देखिए, तो एक पेयर यहां पे बना, फिर यहां पर में देखिए, ये है होल और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये है होल और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा 0 केल्विन पे, मतलब एब्सोल्यूट 0 पे, कोई भी न होल था न फ्री इलेक्ट्रॉन था। इस प्योर सेमीकंडक्टर पे, इस प्योर सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे ना ही तो कोई इसमें मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन था, ना ही इसमें कोई होल था। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या हुआ? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल का फॉर्मेशन हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके यहां गया तो फिर से एक होल और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया तो फिर से एक होल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से आप यहां पर में क्या क्या देख रहे हो, जरा देखोगे, मैं यहां पे बता रहा हूं। प्योर सेमीकंडक्टर में कभी भी किसी भी टेम्परेचर पर में, एब्सोल्यूट 0 के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे ले लो आप, 10 डिग्री सी पे, 20 डिग्री सी पे, 40 डिग्री सी पे, 50 डिग्री सी पे ले लो, देखोगे टोटल नंबर ऑफ होल्स और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम रहता है। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर, जरा ध्यान दीजिएगा, इन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ होल्स is equal to total number of free electrons at any temperature greater than 0 Kelvin. At any temperature greater than 0 Kelvin. 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे अगर आप जाओगे तो किसी भी टेम्परेचर पे आप क्या देखोगे कि जितना है उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही है टोटल नंबर ऑफ होल्स। ये अभी मैं किसका डिस्कशन कर रहा हूं? प्योर सेमीकंडक्टर का बेटा। और उसका लैटिस को तो आपने देख लिया ना कि कैसा बनता है। ये था हमारा प्योर सेमीकंडक्टर पर में फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहां पर में देखिएगा कि क्या होगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है तो क्या क्या मूव करता है, तो ये देखिएगा, इन इट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ मूव्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन,
बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जिधर जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा होल्स। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए ये था, यहां पर है होल तो यहां पर है फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो पता चलेगा कि होल चला गया यहां पे, क्योंकि वहीं का इलेक्ट्रॉन तो भाग के इधर आ गया। भाई वहां का इलेक्ट्रॉन अगर भाग के इधर आ गया तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो हम लोग उसको कहते हैं कि यहां का होल वहां चला गया। अभी आप समझो ना, ये देखो ना, ये है सिलिकॉन, ठीक है, मान लीजिए यहां पर है सिलिकॉन, तो ये और ये है सिचुएशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए यहां पे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर गया यहां पे तो ये होल आ जाएगा यहां पे, तो क्या हो रहा है कि यहां पे चला गया इलेक्ट्रॉन और यहां पे बन गया होल। अब आप देख लो, तो जिधर इलेक्ट्रॉन गया ठीक उसके उल्टा साइड में होल मूव करता है कि नहीं करता है। फिर आप देखो, अगर ये होल आ जाए यहां पर तो फिर ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो अगर यहां पे चला गया तो वैकेंसी यहां पे क्रिएट हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये बात आ रहा है समझ में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे थर्ड पॉइंट आप देखो, मान लो कि ये एक सेमीकंडक्टर है, तो भाई सेमीकंडक्टर है तो आप जरा समझो, इधर जा रहा है होल और इधर गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो करंट की बात करो भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट आप किधर लोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ना, हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड समझिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ निगेटिव चार्ज। ये तो आप जानते हो कि भाई पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं करंट के डायरेक्शन को, और जिधर निगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये तो आप जानते हो। तो यहां पे सेमीकंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, जरा देखिए, होल जिधर जा रहा है, मान लीजिए ये जो आपका सेमीकंडक्टर है तो इस डायरेक्शन में होल जा रहा है तो करंट ऑफ होल का मूवमेंट, और जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हम लोग लेंगे करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ, तो दोनों ही करंट तो सेम डायरेक्शन में हो गया ना। आप समझिए बेटा, जिधर होल जा रहा है, होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेते हैं, चार्ज ऑफ होल आप लिखोगे, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, इस तरफ में लिख दे रहा हूं। होल का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, होल का आप उतना ही निगेटिव चार्ज कंसीडर करोगे। बात को समझो, होल का जितना हम लोग पॉजिटिव चार्ज हम लेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो चार्ज ऑफ होल आप कितना कंसीडर करोगे, जरा देख लो। चार्ज ऑफ होल अगर कंसीडर करना पड़ेगा तो प्लस ऑफ 1.6 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। ठीक है, अभी आप देखो करंट इन सेमीकंडक्टर क्या होगा बताओ, करंट इन सेमी कंडक्टर, तो भाई I इज इक्वल टू आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन वाला करंट और होल वाला करंट, और दोनों ऐड हो जाएगा। आप बात को समझिए, क्योंकि जिधर होल जा रहा है उस डायरेक्शन में तो हम लेंगे ही लेंगे करंट का डायरेक्शन, क्योंकि होल को पॉजिटिव चार्ज पकड़ते हैं, और भाई इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेंगे, तो दोनों ही करंट तो सेम डायरेक्शन में हो गया ना। तो दोनों करंट जब सेम डायरेक्शन में हो गया तो फिर टोटल करंट, नेट करंट जो कहा जाएगा इस सेमीकंडक्टर में कि करंट कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे IE प्लस IH, E माने इलेक्ट्रॉन और H का मतलब हो गया होल। बात आ रहा समझ में? चलिए, तो ये भी बात, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को पढ़ रहे हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर में जो करंट होगा वो क्यों होगा, किसके मोशन की वजह से होगा, तो आप कहते हो ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ होल्स भी, तो करंट हम लोग ये ले लेंगे। अभी आपको मैं एक बात बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, मोर पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल फॉर्म। ये देखिए, एज टेम्परेचर increases, more new pair of
free electrons and holes forms ये बात समझ में आया? जितना ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे ना उतना ही ज्यादा आपका जो है न्यू पेयर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और पता है जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया उतना इजीली करंट फ्लो करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाने से करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, मतलब हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस डिक्रीज कर गया। हेंस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। ये बात को याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर के क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। क्यों रेसिस्टेंस डिक्रीज कर गया, जरा सोच के देखो, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, मतलब कि करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो हेंस रेसिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेटल में क्या होता है आपको याद है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इन मेटल क्या होता है, इन मेटल रेसिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेटल के केस में बेटा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर जाएगा, ज्यादा होल्स फॉर्म कर जाएगा, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जिसको अल्फा कहते हैं, फॉर सेमीकंडक्टर इज निगेटिव। अल्फा का मान जो होता है निगेटिव होता है। ये हम आपको पढ़ाए प्योर सेमीकंडक्टर। एक बात और आप जान लीजिए, मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, प्योर सेमीकंडक्टर का बात हो रहा है, देखा गया है 6 × 10⁻19 होता है पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है? तो यही तो नंबर ऑफ होल्स भी हो जाएगा। ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात है भाई, ये एट रूम टेम्परेचर की बात है। एट रूम टेम्परेचर पे ऐसा रहता है, ऐसा है। अब देखिए डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर है तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप एक बात जानते हो, फॉर मेटल क्या होता है, ये जो मैंने आप लिखा ये था आपका फॉर सेमीकंडक्टर। अब हम फॉर मेटल अगर बात करें एट रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे आप क्या देखोगे कि रूम टेम्परेचर पे अगर मेटल में देखोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब जरा सोच के देखो, इसमें कितना है भाई 10⁻19 और इसमें कितना है 10⁻28। आप अगर देखोगे कि कितना ज्यादा है कितना कम है तो आप काउंट नहीं कर पाओगे भाई। मैं जो कह रहा हूं बात को समझो, मेटल में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम जिसको कहते हो। आप एक काम करो ना, माने ई सेमीकंडक्टर डिवाइडेड बाय, आप ऐसा करके देखो, आप Ne मेटल आप डिवाइड करके देखो। चलो आप Ne प्लस NH भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Ne प्लस NH कर लो सेमीकंडक्टर के लिए, तो आपको क्या मिलेगा 6 × 12 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, मान लीजिए ये होता है, मान लीजिए 6 × 10⁻28। आपको पता है ये कितना मिलेगा, ये तो 2 मिल गया, तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा जरा बताइए, यहां पर 28 है,
इसमें 19 को माइनस करिएगा तो 10 टू द पावर 9। ये बाबा कितना ज्यादा कम, लगभग जीरो। माने जो सेमी कंडक्टर है उसमें टोटल नंबर ऑफ होल्स को और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर भी काउंट करोगे तो मेटल में जितना सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके रिस्पेक्ट में ये जीरो ही आ गया। आप देखो ना, इसको क्या लिखोगे आप? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको जीरो ना कहे तो क्या कहें? इसका मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, वो मेटल के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। आप देखो ना कितना आया, नेग्लिजिबली स्मॉल है। मतलब इस सेमीकंडक्टर से, प्योर सेमीकंडक्टर से आप कोई काम ही ना कर पाओ। माने इसमें इतना कम है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो नंबर है, जो इससे हम कोई काम कर ही नहीं पाते हैं भाई। अभी तो आपको हम प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन जान लीजिए करंट जो होगा सेमीकंडक्टर में वो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ बोथ, ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में हमने आपको कुछ न कुछ तो आइडिया दिया कि हो क्या रहा है। ये बात मैंने आपको बताया। एक और भी बात है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा भी नहीं सकते, वो तो मेल्ट ही कर जाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर आप कर दोगे और ज्यादा हाई कर दोगे, वेपर बन करके सब चले ही जाएंगे, तो बैठे रहना, करोगे कौन सा काम? बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हम लोग नहीं बढ़ा सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूं कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें ये शायद 12 नंबर पॉइंट होगा, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे देखिएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, वेरी लो। अभी अभी आपने देखा, क्यों वेरी लो? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो बहुत ही कम है। इतने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से उसका कंडक्टिविटी तो बहुत ही कम हो ही जाएगा, बहुत ही कम है इसका कंडक्टिविटी। तो फिर इससे हमें क्या होगा? इसका मतलब इस सेमीकंडक्टर को लेकर के आप कोई बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो वी कैन नॉट डेवलप any important electronic device by using this semiconductor। इस सेमीकंडक्टर को लेकर के हम कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब कहोगे सर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? भाई जो लाइट है, जो देखते हो ना एलईडी जलाते हो, वो सेमीकंडक्टर का यूज होता है उसमें। जो आप टीवी देख रहे हो आज के डेट में, एकदम पतला सा प्लाज्मा, तो 4K क्या क्या सब टीवी आया हुआ है, आप नहीं कर पाओगे बिना सेमीकंडक्टर के वो चीज। पहले देखते थे ना वैक्यूम ट्यूब वाला होता था, बड़ा बड़ा चीज टीवी रहता था, पीछे से कितना ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगा रहता था। तो आप नहीं कर पाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर को लेकर के ये सब चीज। जैसे मैं और भी बताऊं, आपका लैपटॉप है कि कंप्यूटर है कि आप देख लो डिफेंस सेक्टर में आज के डेट में जो गाइडेड मिसाइल वगैरह बनता है, जो नेविगेशन सिस्टम है कहीं जाने के लिए, जो रूट वगैरह सॉरी, सब जगह पे भाई सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, यू can't prepare or you can't form, you can't develop that important electronic devices by the use of the pure semiconductor. Why? Because its conductivity is too low. तब लोग कहते हैं कि सर इट मीन्स इसके कंडक्टिविटी को हम बढ़ाने का प्रयास करें, इसके कंडक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा। इट नीड्स टू इंक्रीज the conductivity of pure semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर का
प्योर सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसको इंक्रीज करने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे एक्सपर्ट ने इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया जरा आप समझिए। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर semiconductor is increased. The electrical conductivity of pure semiconductor is has been increased by adding some atoms of other element. मान लीजिए सिलिकॉन सब जगह लैटिस में सिलिकॉन ही था, तो भाई उसको तो आपने कह दिया प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन उसका तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। तो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया है? हैज बीन इंक्रीज्ड बाय एडिंग सम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ये जो अदर एलिमेंट हमको डालना पड़ा किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। जो एक्सटर्नल किसी अदर एलिमेंट का एटम जो आप डालते हो, तो वो जो अदर एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं इंप्यूरिटी। दिस अदर एटम्स आर नोन एज इंप्यूरिटी। अब ये अदर एटम जो है वो इंप्यूरिटी एटम हो गया। अब आपको मैं एक बात यहां पर मैं बता दूं, जरा देख लीजिएगा। इंप्यूरिटी एटम जो है, इंप्यूरिटी एटम मे बी ट्राइवैलेंट, जैसे बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम may be trivalent or it may be pentavalent. और करके लिखेंगे, और it may be पेंटावैलेंट। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। बिस्मथ भी आप ले सकते हो, क्योंकि बिस्मथ के बाद आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने ये बात आपको पहले भी लिख दिया था। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, और मैंने कहा था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और फिर मैंने आपको कहा था बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। याद है ना? ये था हमारा वेल नॉन सेमीकंडक्टर। ये है हमारा वेल नॉन सेमीकंडक्टर। तो भाई ये तो खुद ही है टेट्रावैलेंट। ये हो गया बेटा ट्राइवैलेंट, और ये हो गया पेंटावैलेंट। याद है ना आपको? तो या तो बोरन फैमिली का कोई आइटम से आप इसको इंप्यूरिटी आइटम के रूप में ऐड करोगे, या आप नाइट्रोजन फैमिली से कोई एलिमेंट यहां पर ऐड करोगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा समझिएगा। ऐसा क्यों किया गया? मान लीजिए कि फर्स्ट ए या सेकंड ए का एलिमेंट या ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली क्यों नहीं लिया गया है? भाई देखिए, जो सिलिकॉन का लैटिस है, सिलिकॉन सब जगह पे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो शेप और साइज है, साइज मेनली देखा जाता है। सिलिकॉन का जो साइज है, प्रयास किया गया है कि उसी साइज का एटम अगर फिट हो जाए लैटिस में, मान लीजिए सब जगह छोटा छोटा लगा, अब बीच में बड़ा सा रखे, तो डिसऑर्डर लगेगा ना, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ना उसका लैटिस।
तो इसीलिए देखा गया है क्या कि जो ट्राइवैलेंट और जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एटम है उससे जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो गया, और जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड नहीं हुआ, वो एकदम बैलेंस्ड और स्मूथ रहा और देखने में भी अच्छा लगा। तो द साइज ऑफ impurity atom must be the size of the impurity atom will be approximately equal to the size of semiconductor atom। द साइज ऑफ द इंप्यूरिटी एटम जो है उसका साइज क्या होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ सेमी कंडक्टर में साइज ऑफ सेमी कंडक्टर एटम, साइज ऑफ सेमी कंडक्टर एटम such that the lattice will not be distorted। वो डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए लैटिस। इसलिए अभी आया बात समझ में? तो इंप्यूरिटी एटम दो तरह का होगा। अच्छा, जो इंप्यूरिटी एटम है, इंप्यूरिटी एटम्स are known as dopants कहते हैं। अच्छा, जब इंप्यूरिटी एटम डाल दिए, क्यों डाले ये बताया समझ में? अरे भाई उसके कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए तो हम उसको डॉप किए, ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ एडिशन of impurity atom is known as doping। ये डोपिंग कहलाता है भाई। अच्छा, एक बार बताइए, क्या ऐसा देख रहे कि हाँ खाली जगह वहां पे ले आकर के आप रख देंगे इंप्यूरिटी एटम का? बेटा ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है ताकि जो इंप्यूरिटी एटम है उसके साथ में सेमीकंडक्टर का एटम बाउंड बना ले, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से बाउंड बना ले। वो ऐसा नहीं कि खाली जगह वहां पर में ले आकर के आप रख देंगे, ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस होता है। और डिजायर्ड माने हमें जितना जरूरत है हम उतना ही इंप्यूरिटी एटम डालेंगे, उस तभी तो एक प्रोसेस है। मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, कभी 0.001 ग्राम डाला है, कभी 0.01 ग्राम डाला है, माने डिजायर्ड नंबर ऑफ द इंप्यूरिटी एटम, क्योंकि हमें कितना कंडक्टिविटी चाहिए, रिक्वायर्ड जो हमारा है उसके हिसाब से हम डॉप्ड कर लेंगे। तो उसके लिए बेटा एक प्रोसेस बना गया, इसीलिए तो उस प्रोसेस का नाम क्या गया? डॉपिंग। कि जितना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द इंप्यूरिटी एटम कंसेंट्रेशन ऑफ द इंप्यूरिटी एटम है हम वही डाल पाएंगे। इसलिए उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग में क्या होता है समझ में आ रहा है ना? कि डिजायर्ड नंबर ऑफ द इंप्यूरिटी एटम पर यूनिट वॉल्यूम यू कैन ऐड, कितना पार्ट पर मिलियन की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही डाल पाएंगे। द प्रोसेस बाय व्हिच द इंप्यूरिटी एटम्स आर एडेड इन द सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। अच्छा, जब डाल दिए इंप्यूरिटी एटम तब जो बना सेमीकंडक्टर, क्या वो प्योर सेमीकंडक्टर है? नो, उसको आप कहते हो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या उसी को कहा गया है बेटा डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो याद रहे, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आफ्टर डोपिंग, ये देखिएगा, आफ्टर doping the resulting semiconductor is known as, क्या क्या कहते हो? impure semiconductor और extrinsic
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। चलिए, तो अभी आपको बात तो समझ में आ गया होगा क्यों इंप्योर किए, इंप्योरिटी एटम क्या क्या होता है, डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट क्या सब होता है, ये सब आपको समझ में आया। अब सुनिए, दो तरह का इंप्योरिटी एटम है, एक होता है ट्राइवैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी कि जो इंप्योर सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप के हो गए, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि एक इंप्योर सेमीकंडक्टर, impure semiconductor are of two types। फर्स्ट में लिखेगा N टाइप एंड सेकेंड में लिखेगा P टाइप। तो याद रहे, जो हमारा इंप्योर सेमीकंडक्टर है वो दो तरह का हो गया, एक होता है N टाइप और एक हो जाता है P टाइप। तो यहां पर लिखेंगे N टाइप इंप्योर सेमीकंडक्टर है, एन टाइप इंप्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सुनिएगा, एन टाइप ये सेमीकंडक्टर है, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, हियर द impurity atoms are पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है यहां पर, मैं जरा समझ लीजिएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहेंगे, जो दिस इंप्योरिटी एटम जो होगा, दिस इंप्योरिटी एटम इज नॉन एज डोनर इंप्योरिटी, डोनर इंप्योरिटी एटम। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 4 बॉन्ड बना लेगा, एक डोनेट कर देगा, डोनर इंप्योरिटी एटम कहते हैं। और आपको मैं बताऊं, हेयर द चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर इज बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां भी जो बेटा करंट फ्लो करेगा ना, चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, याद रहे, प्योर सेमीकंडक्टर हो या इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो बेटा, सेमीकंडक्टर में जब भी करंट होता है तो याद रहे, होल के मोशन के वजह से भी होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से भी होता है, बोथ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो कि इट रिमेन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल तो रहेगा ही, इट रिमेन्स न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहता है। अब आपको मैं बता दूं कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और ये चीजें हो जाती है। इट रिमेन्स न्यूट्रल हो गया, ये 6th पॉइंट हो गया। तो ये सब था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पहले तो हमें बताना पड़ेगा रे बेटा एक लैटिस स्ट्रक्चर, चलिए मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा, यहां पे सपोज कर लीजिए आपके फास्फोरस आ गया है बेटा। जब आप फास्फोरस को देखोगे तो 15 होता है बेटा, 2, 8, 5, समझ रहे हैं। तो एक आपको मान लीजिए कि सिलिकॉन यहां पर है, एक सिलिकॉन यहां पर में है, एक सिलिकॉन यहां पर में है, एक सिलिकॉन यहां पर में है, एक सिलिकॉन यहां पर 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 है। अब आपको यह भी बात पता है कि भाई फास्फोरस के पास में जो 5 इलेक्ट्रॉन है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन बेटा उसका जो है सो बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। सिलिकॉन के पास में आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन। लेकिन फास्फोरस आ गया है अब एक इंप्यूरिटी एटम बन करके, तो ऐसा नहीं कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना लेगा ना। अब देखो ना, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे बॉन्ड बना रहा है। मैं आपको 1 मिनट में दिखा दे रहा हूं, आप जरा देखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम क्या, बस जो होता है उसको समझना है आपको, थोड़ा सा समझिएगा कि हो क्या रहा है। मैं एकदम पूरा डिटेल डिस्कशन में आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, जरा समझिएगा। अब आप यहां पर में देखिए, फास्फोरस के पास में बेटा हमने इस लैटिस में, आप क्या देख रहे हो, इस लैटिस में एक इंप्यूरिटी एटम आपको दिख रहा है यहां पर में, और वो है हमारा फास्फोरस। ये है हमारा फास्फोरस एटम, ये इंप्यूरिटी एटम है भाई। फास्फोरस के वैलेंस सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 ही है, 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया बेटा, वो जंप करके जा चुका है कंडक्शन बैंड में, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका। जरा इस लैटिस को ध्यान से देखो, यहां पे कोई होल्स नहीं है, यहां पे कोई होल्स नहीं है, यहां पर कोई होल्स नहीं है, यहां पर कोई होल्स नहीं है, यहां पर कोई होल्स नहीं है, कोई होल्स नहीं है, कोई होल्स नहीं है, कोई होल्स नहीं है, होल्स नहीं है। लेकिन अगर एक इंप्यूरिटी एटम है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुका है, जबकि अभी तक आपको कोई होल्स दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको समझाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप जो है सो कितना इंप्यूरिटी डालना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्या कि जो मतलब कि जो फास्फोरस है भाई 31 होता है उसका एटॉमिक नंबर, आप जानते हैं ना, 15 होता है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है 31। तो 31 ग्राम अगर फास्फोरस डालोगे भाई तो 6.023 10 to the power 23 एटम ऑफ फास्फोरस हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना, एवोगैड्रो नंबर है। तो आप सोचो कि 0.0001 ग्राम या इतना ग्राम मात्र आपने लिया इंप्यूरिटी एटम, बहुत कम लिए हो भाई, 0.00001 ग्राम आप ले रहे हो फास्फोरस, तो कितना एटम हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 31 और मल्टीप्लाइड बाय 0.00001। अब आप जरा सोल्व करके देख लो, ये 6 ये हुआ 5, तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इंटू कितना करोगे आप, 1 2 3 5 जीरो आएगा नीचे, 5 जीरो का आप काट दो तो भी 10 to the power 18। ये आपको क्या लग रहा है, कम इंप्यूरिटी एटम हुआ क्या भाई? 0.00001 ग्राम अगर आप डाल दोगे इंप्यूरिटी एटम, मात्र इतना ग्राम, तो इतने इंप्यूरिटी एटम आ जाएंगे। आप बात को समझो, बहुत ज्यादा है ये। जबकि अगर एक भी होल्स ना हो तो भी इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अरे यही तो कारण है कि इसके लैटिस से ही पता चल रहा है कि एक फास्फोरस एटम होने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो अगर इतने फास्फोरस एटम हो जाए तो फिर इतना तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही गया, और इतना ही नहीं रहेगा। फिर अगर आप रूम टेम्परेचर पे हो या और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे, होल्स का भी फॉर्मेशन हुआ। फिर ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा यहां पे, यहां भी होल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर पता चला ये भी इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे, मतलब और न्यू पेयर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी बनता है। तो एट एनी टेम्परेचर आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ होल्स। ये बात आया समझ में? एन टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो मोर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स होता है। बात को समझिए, लैटिस को देखने का प्रयास करो। और मैं तो कहा ना कि फास्फोरस कितना डाले, 0.00001 ग्राम भी डालोगे तो इतने एटम्स आ चुके हैं फास्फोरस के, और हर एक एटम के पास में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुका, जबकि कोई भी होल्स नहीं था।
लेकिन थ्योरी क्या कहता है कि हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो न्यू पेयर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फॉर्मेशन होगा, तो और बढ़ जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही होल्स भी बढ़ता जाएगा। तो भाई होल्स बहुत कम ही रहता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है। चलिए, तो ये था हमारा आपके लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। आज ही रात में आपको मैं सेकंड पीएन जंक्शन पर मैं जाऊंगा अब मैं, क्योंकि पी टाइप बताना है, थोड़ा सा 10 क्वेश्चन बताऊंगा और फिर मैं पीएन जंक्शन पे जाऊंगा। तो आज रात में आपको ये वीडियो देता हूं, आज इतना ही रहेगा। बाय बाय, बढ़िया से पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा और कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। थैंक यू।